अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। इससे पहले हमने म्यूटेशन पढ़ा है, कंप्लीट पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशंस के ज़रिए जो डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो डिजीज़ पढ़ेंगे। तो उस डिजीज़ में सबसे पहले जो डिजीज़ है हमारे बुक के मुताबिक वो है सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया ये वो डिजीज़ है जो कि इसके पीछे म्यूटेशंस होते हैं इसके जीन्स के अंदर, और वो जीन्स म्यूटेंट बन जाता है और उसकी वजह से फिर हमारे बॉडी का जो रेड ब्लड सेल्स है उसका शेप वो राउंड से चेंज होके सिकल शेप बनते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। अब हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसके काज एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे, फिर साइन एंड सिम्पटम्स एंड देन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर इन विच the normal RBCs become rigid, sticky and abnormal shaped like sickle cell। सिकल यहाँ पर पुश्तो में इसको लोर कहते हैं और उर्दू में इसको दरंदी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बायो में इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं वो सिकल होते हैं और क्रिसेंट मून। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों ये देखो कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। इसका क्या मतलब है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब यहाँ पर बच्चों एक तो डोमिनेंट होते हैं, एक रिसेसिव होते हैं। यहाँ पर जो जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आते हैं वो जीन्स हमेशा जीन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे के अंदर, जब ट्रेड्स बनते हैं वो ट्रेड्स एलील के फॉर्म में बनते हैं। हमेशा जो जीन के कापी होते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं एलील्स, और उस एलील्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो एलील्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन के अंदर चले जाते हैं और एक वेरिएशन काज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलील्स होंगे, यहाँ पर जो वो एलील्स जो कि हमारा ब्लड सेल्स बना लेते हैं, आरबीसीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तो वो एलील्स रिसेसिव बन जाते हैं। उसके जो डोमिनेंट रिलेशन होते हैं, यहाँ पर जो एलील्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, और रिसेसिव इसलिए होते हैं ताकि वो एबनॉर्मल बन जाते हैं। तो जो डोमिनेंट वाला जीन होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं, म्यूटेशंस उसके अंदर हो जाते हैं और वो रेसेसिव बन जाते हैं। जब वो रेसेसिव बन जाते हैं तो इसका नाम क्या रखा, ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर जो एबनॉर्मल सेल होते हैं वो तो राउंड होते हैं आरबीसी के कितने क्या होते हैं, इस तरह राउंड होते हैं, और वो राउंड सेल वो रिजिड बन जाता है, सख्त बन जाता है, और वो राउंड सेल से वो सिकल सेल बन जाता है या क्रेसेंट मून जो फर्स्ट जो न्यूली मून होते हैं। ठीक है, मंथ के शुरू में जो होते हैं वो मून, उसको क्रेसेंट मून कहते हैं, या उसकी तरह ये इसके शेप बन जाते हैं आरबीसी के, और या सिकल लाइक शेप बन जाते हैं। तो अब फिर उसके बाद इसका नाम रखा हमने सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, अब यहां पर दीज irregular abnormal cell become break and form debris in the blood vessels and slow down the flow of blood, oxygen and nutrients to the part of the body। अब यहाँ पर ये वाला जो शेप बन जाता है सिकल सेल, अब ये सिकल सेल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स के साथ ऐसे चपक जाता है। जब चपक जाता है तो ये डिब्रीज फिर हमारा ब्लड फ्लो जो होता है उसको डिक्रीज कर लेते हैं, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पर जो कंडीशन बनता है वो अनीमिया बनता है, और अनीमिया वो कंडीशन हो जाता है जिसके अंदर आरबीसीज का डिफिशिएंसी हो। ठीक है, अब इसका हम काज देखेंगे, काज एंड रिस्क फैक्टर। अब यहाँ पर इसका काज एंड रिस्क फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर फर्ज करें ये एक डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। डीएनए का अंदर इसका एक सेगमेंट है, यहाँ पर ये वाला जीन है। तो अब जीन्स यहाँ पर अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल जीन्स हेमोग्लोबिन बनाएगा, और हेमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड की तादाद होते हैं वो 574 अमाइनो एसिड होते हैं। तो उसमें से ग्लूटामिक एसिड ये दरमियान में जितने भी अमाइनो एसिड्स है ये बन जाते हैं, और आखिरी में वेलिन बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन के साथ।
ठीक है। और जब वेलिन के साथ रिप्लेस्ड हो जाता है तो इससे ये नॉर्मल है, अब ये राउंड आरबीसीज के अंदर होगा, ये वाला हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर एबनॉर्मल की तरफ आते हैं। एबनॉर्मल जीन्स है, एबनॉर्मल जीन्स ये है कि हमने उसको नाम दिया HBS, ठीक है। ये सिकल सेल बनता है यहाँ पर अनीमिया। इसके अंदर भी इसको हमने ये भी रिसेसिव एलील की वजह से बनते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर भी 574 अमाइनो एसिड है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल के अंदर ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर लोकेट है, तो यहाँ पर वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड किया है वेलिन ने, ठीक है। जब वेलिन ने रिप्लेस्ड किया है तो इसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ। जब डिस्टर्ब हुआ, 1-2 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर जो नीचे सेल बना आरबीसी का वो इस तरह बना, वो सिकल शेप बना। अब ये वाला जो सेल है ये अब डाई हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे ब्लड वेसल्स के साथ चिपक जाएगा। तो वहाँ से फिर इस तरह डिब्रीज के फॉर्म में, तो वहाँ से फिर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस वजह से ये वाला कंडीशन जब आ जाते हैं, ये आरबीसीज वाला सिकल सेल अनीमिया का, तो इसका साइन एंड सिम्पटम्स क्या होंगे? फिर साइन एंड सिम्पटम्स क्या है? सबसे पहले तो अनीमिया को काज करेगा। अनीमिया क्या है? डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज। उसके बाद इन्फेक्शंस ऑफ एपिसोडिक पेन एंड एपिसोडिक पेन। इन्फेक्शंस, यहाँ पर आरबीसी नहीं है तो आरबीसीज नहीं होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शंस काज होगी। इन्फेक्शन, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो इन्फेक्शंस काज होगी, इन्फेक्शन आ जाएगी। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जो सांस होगा उसके अंदर जो अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी ना। जब डिफिशिएंसी ऑक्सीजन की हो जाएगी तो शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसके बाद फिर बॉडी फैटिक, बॉडी के अंदर सारा का पेन ही पेन होगा, ठीक है। येलो आईज एंड स्किन, आई का कलर येलो और स्किन सारा कलर येलो होगा। डिलेड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जो बच्चों की ग्रोथ होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। अब यहाँ से जो बच्चों का ग्रोथ होगा वो बहुत स्लो होगा, उसके डेवलपमेंट नहीं होगी। ताकि उसको क्यों नहीं होगी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। किस चीज से? यहाँ पर सिकल सेल जो सेल बनते हैं आरबीसी के, उसके डिब्रीज से, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये तो इसका सिम्टम्स हमने देखा, तो इसका ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है ना। अब बच्चे के अंदर आ गया अनीमिया का, डिफिशिएंसी हो गया उसके अंदर आरबीसीज का, अनीमिक डिजीज़ का शिकारी हो गया वो। अब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? तो इस बच्चे को फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर ये एक सप्लीमेंट है, इसको फोलिक एसिड जो कि आरबीसीज को जनरेट करते हैं ये इसको प्रोवाइड करेगा सप्लीमेंट के फॉर्म में। एंटीबायोटिक्स इसको दिया जाएगा ताकि इसके अंदर इन्फेक्शंस की थोड़ा सा रोकथाम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसके साथ साथ वैक्सीनेशन इसलिए करेंगे ताकि इसके अंदर जो इन्फेक्शंस है उसकी रोकथाम हो जाए, वो प्रिवेंट हो जाए इन्फेक्शन से। तो वैक्सीनेशन इसका कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर एक चांस है, अगर इसका बोन मेरो तब्दील किया जाए तो ये डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, अगर बोन मेरो का रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।